एवरीवन, मैं हूं आपकी स्माइल मधुल। उम्मीद करती हूँ हम सब कह रहे होंगे। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है पाकिस्तान एडमिट इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज बेटर, इमरान खान प्रेज इंडिया, और पब्लिक रिएक्शन है। और सना अमजद यूट्यूब चैनल की ऑनर जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाके, और मोर रिएक्शन आप इनके जाके यूजफुल रिएक्शन आप इनके चेक कर सकते हैं इनके चैनल के ऊपर। पर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल के रिएक्शन को यूजफुल समझते हैं और मेरे ओपिनियंस को फेयर समझते हैं। और चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स चेक द वीडियो। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होने का पहला प्रूफ तो ये है कि वो किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार नहीं है। इंडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने अमेरिका और बाकी वेस्टर्न अलाइंस के साथ, लेकिन जहाँ तक वॉर की बात थी, उन्होंने किसी भी ऐसी मूवमेंट में अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उनकी फ़ौज, उनके लोग किसी भी तरह का अताब का शिकार नहीं हुए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिस्टमेटिक है, और उनकी ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चलते हैं, और उनकी आपस में स्प्लिटिंग नहीं है। माजी में हमारे कुछ मसाइल ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो पूरी तरह फेल हुई है। स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो इसके रास्ते में एक रुकावट है। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के निस्बत जो है वो जो है उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से। आजकल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए ये एडमिट किया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा बेहतर है, भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने बहुत बैलेंस तरीके से क्वाड को देखा और रशिया से ऑयल भी खरीदा। ये थी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट इंडिया के हवाले से, जो आपको मैंने अपने अल्फाज में बताई। इमरान खान साहब ने और क्या कहा आप देखिए इस वीडियो में, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूँ। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आपका नाम? फखर काज़मी। रिमशा रूफ। मेरा नाम मलिक सुलेमान है जी। सैयद फहद अनवर। उसामा। सर, इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा बेहतर है, इंडिया अपने लोगों के बारे में सोचता है। उन्होंने साथ साथ यही भी कहा कि इंडिया ने बहुत बैलेंस तरीके से क्वाड को देखा और रशिया से तेल भी खरीदा। क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ने जो इंडिया के बारे में कहा, उस पर आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खान साहब का जो बयान है ये 100% दुरुस्त है, और इसमें उनके बयान में अगर कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाए तो यकीनन जो नाक़दीन है वो तो कुछ ना कोई बात निकालेंगे। लेकिन देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होने का पहला प्रूफ तो ये है कि वो किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार नहीं है। उनकी अगर कोई सेपरेशन की कोई चल रही हैं मूवमेंट्स तो वो पुरानी हैं। तो खान साहब ने ये जो बात की है कि इंडिया किसी भी वॉर एंड टेरर में नहीं गया, उन्होंने अमेरिका के साथ या जो वेस्टर्न अलाइज हैं उनके, हालांकि वो इकनॉमिकली उनके साथ फाइनेंशियली और बाकी ट्रेड के मामलात में इंडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने अमेरिका और बाकी वेस्टर्न अलाइज के साथ, लेकिन जहाँ तक वॉर की बात थी, उन्होंने किसी भी ऐसी मूवमेंट में अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उनकी फ़ौज, उनके लोग किसी भी तरह का अताब का शिकार नहीं हुए। वॉर एंड टेरर पे हमने साथ देकर हमने लाखों लोगों को जो है वो उनके शहादतों का नजराना भी दिया, और अभी तक दुनिया उस चीज़ को मानने से इनकारी भी है। आप देखें, हम वो एफेक्टिव की लिस्ट में भी हम अभी तक ग्रे लिस्ट में हैं, और हमने जितनी भी कोशिशें की कि हम राज़ी करें अमेरिका को डू मोर करके या अपने वेस्टर्न अलाइज को, हम उतना ही इस गर्दाब में फंसते गए। तो खान साहब का ये जो बयान है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कि इंडिया इन चीज़ों से बाहर रह के वॉर एंड टेरर से रिलेटेड वो सेफ है, तो इट्स गुड। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सिस्टमेटिक है, और उनकी ना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो चलते हैं, और उनकी आपस में स्प्लिटिंग नहीं है। जो एक वो जिस पॉइंट पे मतलब मुत्तफिक होते हैं, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और यूनिटी हमें पता है कि जब वो सारे यूनाइटेड हैं तो जाहिर बात है, चाहे वो मतलब इंटर कंट्री रिलेशनशिप हो या इंट्रा कंट्री रिलेशनशिप्स हों, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस ये कि रशिया ने बहुत सपोर्ट भी किया इंडिया को, और अगर अब रशिया पे टाइम आया है तो अगर इंडिया सपोर्ट करे तो
इट इज़ंट रॉन्ग, आई फील लाइक दैट। और इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो भी इंडिया के रिलेशनशिप या फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, दैट इज़ लाइक स्टेट ऑफ आर्ट। सर, इमरान खान साहब इस वक्त इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपको क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा बेहतर है? इमरान खान साहब इस वक्त उन्होंने ये एडमिट किया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा बेहतर है कि वो अपने लोगों का भी सोचते हैं। रशिया से उन्होंने तेल भी खरीदा और बहुत बैलेंस तरीके से क्वाड को भी देखा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, ऐसे है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में एक छोटा मुल्क है और माजी में भी हमारे कुछ मसाइल ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो पूरी तरह फेल हुई है। तो जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो इसके रास्ते में एक रुकावट है। और इंडिया जो है वो पाकिस्तान की निस्बत जो है वो जो है उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम है। तो उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान से बेहतर रही है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अफ़गानिस्तान का जो इशू था और जो दहशतगर्दी की जो एक वेव जो चली पाकिस्तान में, उससे पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का इमेज जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और बहुत सारा जो है वो मीडिया प्रोपेगेंडा है, वो उसके लिए हमारा हम सब का, आवाम का, गवर्नमेंट का, सबका ये काम है कि हम उसको इमेज को जो है वो बेहतर करें और लोगों को ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी है ये हमारी जंग नहीं है, ये हम पे मुसल्लत की है और इसकी वजह से हमारे मुल्क में मुश्किलात आई हैं और हम दूसरों की लड़ाई अपने घर में लेके आए हैं। जी बिल्कुल बेहतर है और खान साहब का ये बयान बिल्कुल सही है, मगर खान साहब पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये क्यों नहीं कुछ बताते? कभी इंग्लैंड में ये हो रहा है, कभी बैरून मुल्क ये हो रहा है, कभी भारत में ये हो रहा है, कभी दुबई में ये हो रहा है। भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी खान साहब ने कभी बात नहीं करनी, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं। खान साहब कहते हैं मुझे बैरून मुल्क की सियासत का पता है, मुझे फलानी जगह की सियासत का पता है, मुझे इंडिया का पता है। भाई पाकिस्तान का क्या पता है? यहाँ पे ऑयल महंगा पे महंगा हो जा रहा है। आप कह रहे हैं मैंने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, 500 के करीब कुकिंग ऑयल चला गया। खान साहब आटा कहाँ चला गया है? आप कह रहे हैं मैंने डीजल सस्ता कर दिया है, आप कह रहे हैं मैंने बिजली सस्ती कर दी है, फिर उस पर आपने बिजली 5 रुपये फिर महंगी हो गई है। खान साहब ने क्या सस्ता किया है? आप मौलाना फजल रहमान की नकल उतार लेते हैं, आप शहबाज शरीफ की नकल उतार लेते हैं, आप बिलावल की नकल उतार लेते हो। भाई आपने क्या किया है यार? हम लोग आपकी नकल उतारना चाहते हैं। खान साहब कोई अच्छा काम हमारे लिए भी कर दें। भारत आईटी में बहुत आगे चला गया है, पाकिस्तान आईटी में पीछे आ गया। खान साहब आप भारत की मिसालें दे रहे हैं, हमें कुछ सोचें, कुछ समझें। आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आवाम के बारे में सोचें। हमें नहीं चाहिए भारत में क्या हो रहा है, हम नहीं वहाँ रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं। खान साहब हमें पाकिस्तान के बारे में जानना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कब तक हम दूसरों की पॉलिसीज के बारे में बात करते रहेंगे? अपनी पॉलिसीज हम कब बेहतर करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो एक विल का होना ज़रूरी है, जो एटलीस्ट खान साहब में तो पाई जाती है। और उसके बाद हमें इकनॉमिकली अपने आप को बहुत बेहतर करना है। हमारी आवाम को चाहिए कि वो भी इसमें गवर्नमेंट का साथ दें मेहनत करके। हमारे लोग काम चोर हैं और उसका नतीजा मुल्क की इकोनॉमी में पड़ता है। अगर हम लोग खुद मेहनत करें, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तो यकीनन डॉलर्स और रियाल्स और ये जो सारी कशकोल लेकर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट लेने की जो हमारी आदत है, और दुनिया को पता है कि इन्होंने कहीं भी कुछ करें, इन्होंने आना हमारे पास ही है। अमेरिका को पता है, हमारे वेस्टर्न अलाइज को पता है, तो फिर सारी बात है लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें अपना घर ठीक करना है, मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह 5 नहीं तो 10 साल में हम भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। मलेशिया को देख लें, मलेशिया सिर्फ इकनॉमिकली बेहतर है, उनके पास ना बड़ी फ़ौजें हैं, ना उनके पास कोई उनका मिलिट्री, उनका कोई ऐसा एक्सपेंशन नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को इकनॉमिकली बेहतर करके, तो देखें आज कहाँ खड़े हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। इवन चाइना के हवाले से भी मैं कहता हूँ कि हम अगर उनसे सीपैक ले रहे हैं, तो स्टिल हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना है, ताकि हम किसी पे भी डिपेंडेंस ना हमारी हो। खुद की पॉलिसीज देखें। अब इमरान खान आया है और हम ना इतनी इम्पेशेंट नेशन है कि हम चाहते हैं कि बस जो खराबियाँ 30 सालों में हुई है ना, वो इमरान खान 5 सालों में ठीक कर दे, जिसमें से अभी उसको 2.5 साल भी नहीं हुए। और जाहिर बात है वो अपनी गलतियों से सीखेगा, लेकिन वो खुशहाली भी लेके आएगा, मुल्क में तरक्की भी लेके आएगा, और जिस क्राइसिस में हमारा मुल्क फंसा हुआ है उससे बाहर भी निकालेगा। लेकिन उसको टाइम देना चाहिए, जितना टाइम बाकी लोगों को दिया मुल्क ख़राब करने के लिए। बस यही है कि इमरान खान का साथ दें, ना छोड़ें। नो कॉन्फिडेंस वोट वाली सारी पॉलिसी को आप उसमें ना जाएं, अपना वोट ना ज़ाया करें। और जो लोग इमरान खान की पार्टी से निकल के पैसों की खातिर किसी और पार्टी को ज्वाइन किया है, तो वो भी ज़रा कुछ शर्म ही कर लें। ये बिल्कुल ठीक बात की आपने। मैंने पहले भी कहा कि इंडिया एक क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, एक बिग इकानमी है,
वर्ल्ड से इग्नोर नहीं कर सकती, जिस वजह से जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के मुकाबले में कामयाब फॉरेन पॉलिसी है। और बिल्कुल ठीक बात है, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने घर में अपने घर को अपने क़िबला को दुरुस्त करना होगा। और पाकिस्तान जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, खत्ते में बहुत इंपॉर्टेंट इसकी अहमियत और हैसियत है। और पाकिस्तान को अपनी अहमियत को पहचानना चाहिए और हमें अपने अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना चाहिए, ठीक है। और अंदरूनी मसाइल को हल किए बगैर जो है हम अपने मुल्क का शख़स जो इमेज है वो बाहर की दुनिया में बेहतर नहीं कर सकते। जैसा कि पाकिस्तान एक मैंने बताया कि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जो है दुनिया की चंद जो बड़ी पीक्स हैं मुझे जो 4 पीक्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। हम अपने टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं, टूरिज़म के जरिए पाकिस्तान के इमेज को शख़स को बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का जो कल्चर डायनामिक कल्चर है, गंधारा कल्चर है, इंडस सिविलाइजेशन है और मैनी अदर थिंग्स हैं जिसको तो दुनिया की तवज्जो हम आप दिला सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है। इमरान खान साहब की हुकूमत को भी 2-4 साल होने लगे हैं, तो आपको लगता है कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचा है? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो उन पर बहुत ये तनकीद होती है कि उनके दावे बड़े थे, कर कुछ नहीं सके। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो अपना इम्पैक्ट नहीं दे सके अपने वादों के मुताबिक, लेकिन अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखें तो देखिए उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। उसके बाद उन्होंने डू मोर का जो मुतालबा है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ UN में उन्होंने देखिए अभी जो रेजोल्यूशन पास हुई है कि हर साल अब 15 मार्च को इस्लामोफोबिया पे जो है ना ये इंटरनेशनल डे होगा। तो ये खान साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं, लेकिन देखिए इतना बड़ा मुल्क है, एक घर ठीक करने लगे तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और अभी उनकी जो टीम कमज़ोर थी या उनको हालात बेहतर नहीं मिले, खान साहब डिलीवर नहीं कर सके अपने वादों के मुताबिक, लेकिन उनकी सोच में पाकिस्तानियत 100% मौजूद है। देखिए उनके कोई एहसास बाहर नहीं बने, कोई उनका जो है इंटरनेशनल स्टेक नहीं है। एक्चुअली अवाम ना इलिटरेट है, वो चाह रही हैं कि बस इमरान खान जादू छड़ी चलाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है ना। एक आप अक्लमंद सोच क्या कहती है कि उसको टाइम चाहिए होगा, वो चीज़ों को देखेगा। उसने जो भी लोग सिलेक्ट किए वो इसी करप्ट कंट्री से ही सिलेक्ट किए ना। अब जाहिर बात है उसको पता चले, वो रिकग्नाइज भी करे कि किन लोगों को गलत सिलेक्शन किया, किन लोगों की। अब वो उनको दोबारा मतलब वो रेक्टिफाई करेगा अपनी मिस्टेक्स को, अच्छे लोग लेके आएगा। बंदा हिट एंड ट्रायल से ही सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। एटलीस्ट हमें ये नहीं है कि पैसा उसके पेट में जा रहा है, ऑनेस्ट है। और हमारे मुल्क को एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने ये बात की है कि भारत अपने लोगों के बारे में सोचता है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि इमरान खान साहब अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं? जी, मैं कहूँगा बिल्कुल इमरान खान साहब सोचते हैं। मुबरा इस पॉलिटिक्स से बिल्कुल इमरान खान का भी जो है वो स्लोगन यही है, पाकिस्तान फर्स्ट। वो बिल्कुल एक एहसास दिल रखते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। इतने गंभीर मसाइल हैं और कभी भी कोई गवर्नमेंट जो है वो अपनी मदद पूरी नहीं कर सकी। तो इतने मसाइल रहे हैं इस मुल्क में कि इतना जो है वो लोगों ने जो है पिछली जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने मुल्क को इतनी बुरी तरह से लूटा है कि वो जो करप्शन है, जो बैड गवर्नेंस है, वो जो है वो ओवर द नाइट ठीक नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि खान साहब की गवर्नमेंट को पूरा वक्त मिलना चाहिए और एक कंटिन्यूटी जो है वो गवर्नमेंट में आनी चाहिए। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम पर हमने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इमरान खान साहब कब तक दूसरे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी से बात करते रहेंगे, कब इमरान खान साहब अपने मुल्क की पॉलिसीज को बेहतर करेंगे और अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। जी, काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी अच्छा पब्लिक रिएक्शन था और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिली। बेसिकली इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी थी कि बे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेहतर है, ठीक है, चूँकि इंडिया थ्रू आउट द सिनेरियो, ये जो वॉर सिनेरियो था उसमें उसने न्यूट्रल एक्ट किया। उसके अलावा उसने रशिया के साथ अपना ऑयल परचेज़ किया, चूँकि वो उसके लिए, जबकि अमेरिका सेंक्शन लगा रहा था रशिया के ऊपर के दबाने की, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा था रशिया को, और उसने इंडिया को और बाकी मुल्कों को भी मना किया। लेकिन इंडिया ने ये किया क्यों? क्योंकि उसको उससे 25% डिस्काउंट पे मिल रहा था, जिससे उसके लिए फ़ायदेमंद था। उसको क्या ज़रूरत है कि वो 120 रुपये पर बैरल के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से वो परचेज़ करे, जबकि उसको 80 पर डॉलर बैरल के हिसाब से इसको मिल रहा था। तो उसकी इकॉनमी के लिए बात ठीक है, उसके लोगों के लिए बात ठीक है कि उसको सस्ता पेट्रोल मिलेगा, लोग खुश होंगे, तो उनकी पॉलिसीज़ की लोग वाह वाह करेंगे।
और इंडिया ने ये ऐसा किया क्योंकि थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडिया हमेशा हमेशा न्यूट्रल रहा है। इंडिया ने जितनी डेवलपमेंट की है वो अपने एंड पे की है, ठीक है। अगर उसने किसी कंट्री की मदद ली है, मिसाल के तौर पर सपोज अगर ली भी है, तो उसने उस कंट्री को रिटर्न में उसको ज़्यादा ही रिटर्न किया, ठीक है। रिसोर्सेज की सोर्स में, एक लैंड की सूरत में अगर किसी इंसान ने उसके ऊपर होप दिखाई तो उसने उसको मतलब ना उम्मीद नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग हैं, पाकिस्तान पहले अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हुआ, ठीक है। जो अफगान में लड़ाई हुई और हमने वो ये जो जिसको वो एक बंदे ने मेंशन भी किया कि दूसरों की लड़ाई जो थी एक टेरर की जो हमने अपने गल डाली और आज हम लोग एक ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में चले गए हैं, ठीक है, और हम लोग बुरे लोग बन गए हैं, ठीक है। तो वो इशू हुआ। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे आज तक 75-76 साल में या 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, जितने भी पॉलिटिशियंस आए उनकी प्योरिटी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, मुल्क को फ़ायदा देना नहीं था। उन लोगों ने उनके कारोबार बाहर, उनके बच्चे बाहर, उनके पास डबल पासपोर्ट है, उनके पास नेशनलिटीज़ है उनके पास, ठीक है ना। तो वो लोग कारोबारी लोग थे, ठीक है। कारोबारी लोग का मकसद होता है उसका फ़ायदा, ठीक है। अगर उसको अमेरिका से फ़ायदा होगा तो वो अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको चाइना से फ़ायदा होगा तो वो चाइना के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो हमें वक्ती फ़ायदा देगा तो आफ्टर सम टाइम वो हमसे रिटर्न में कुछ डिमांड करेगा। बेलौस तो दुनिया में एक खुदा की ज़ात है और दूसरी माँ बाप की ज़ात है, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी बेलौस नहीं है। तो कोई हमें बेलौस क्यों हमारी मदद करे, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है जिसकी वजह से हमारी पॉलिसीज़ स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिकली हमारा मकसद जो था वो पैसे कमाना था, अपने घर को सिक्योर करना था, मुल्क का और आवाम के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हम जिल्लत में जा चुके हैं, हम लोग पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो चुकी है, हम लोग पैसे मांगते रहते हैं, ठीक है। हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो उसके बारे में बात करने लगे हैं। और इवन अब लोग भी ये बात करने लगे हैं कि हमारी इज्जत क्यों नहीं है, जो आज से पहले हुकूमतों में लोगों के दिमाग में ख्याल नहीं आया। और आप देखें कि मोस्टली जितने भी लोग वीडियो के रिएक्शन में थे उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, चूँकि वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। हम में टॉलरेंस नहीं है, हम इम्पेशेंस हैं, हम चाहते हैं कि कोई अलादीन का चिराग हो जिससे हम घिसें और वो रातों रात सब कुछ ठीक हो जाए। जिसको हमने 70-75 साल हमने ख़राब किया वो 2-4 साल में या 2 दिनों में वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान के हालात ठीक करने तो पहले हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। हर इंडिविजुअल का हक बनता है कि वो पाकिस्तान के साथ लॉयल हो जाए और पाकिस्तान के साथ इज्जत कमाने के लिए कोशिश करे। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो कामचोर है, वो बिल्कुल मेहनत नहीं करती, वो जुगाड़ लगाने के बारे में सोचती है, वो शॉर्टकट ढूंढती है, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा कैसे हासिल किया जाए, ठीक है। वो मेहनती नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। इवन थ्रू आउट आप पूरे एक ग्लोब के ऊपर जाके चेक कर ले, जितने ज़्यादा जुगाड़ लगाने में पाकिस्तान के लोग आगे हैं ना, शायद ही कोई, ऐसा नहीं कि इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के लोग नहीं है, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना, जो ब्लैक लिस्ट एक्टिविटीज़ में लोग आगे होते हैं वो मोस्टली, सॉरी टू से, बट पाकिस्तान के लोग काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और अगर ये बात की जाए कि अगर मुझे, जैसे मैंने ये बात की तो मुझे कोई बात की कि इंडिया का बंदा भी होते हैं, साउथ अफ्रीकन भी होते हैं और पता नहीं कौन कौन सी कंट्री के लोग होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, द पॉइंट इज कि हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है कि वो लोग हैं या नहीं है। मसला ये है कि हमें अपनी सलाह करनी है, हमारी अपनी, अगर हम खुद गलत है तो हम किसी के ऊपर कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ तक एक बंदा वो जो काफ़ी ज़्यादा बेचारा गुस्सा हो रहा था, वो कह रहा था कि हमें नहीं जानना कि किसकी क्या पॉलिसी है, ठीक है। हमें अपनी, आप हमें बताएंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो भाई हकीकत बात ये है, मैं भी हमेशा ये बात कहती हूँ कि भाई हमें नहीं जानना कि इंडिया के क्या मसाइल हैं, या इंडिया में क्या हो रहा है, या चाइना में क्या हो रहा है, या इवन रशिया में क्या हो रहा है, ठीक है। हमें ये जानना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। मैं इवन कश्मीर के बारे में भी ये बात कहती हूँ कि ठीक है कि अगर कश्मीर में हिंदू जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, गलत है, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, वो आवाज़ उठाएं और उनके लिए बेहतर, उनके लिए हल करें। लेकिन उन लोगों का क्या जो पाकिस्तान में जिनके साथ, उन मिनॉरिटीज़ का क्या, उन लोगों का क्या जिनके साथ पाकिस्तान में जिनके साथ बुरा हो रहा है। तो हमें पहले अपने घर को ठीक करना है, उसके बाद अगर हमारे पास कुछ होगा या हम मदद कर सके तो हम दूसरे लोगों की भी मदद कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले अपनी घर से चलो, ठीक है ना, ये बात होगी।
और दूसरी बात ये कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसलिए अच्छी है क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात है कि उसको ये बात पता है कि हमने खुद आगे बढ़ना है अपनी मेहनत से, ठीक है। हमारे जो मसाइल हैं हमने खुद हल करने हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया से कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, हालांकि जिस तरह वो भाई बोल रहा था, तो भाई माँ बाप के अंदर भी आदत होती है, वो हमेशा अपने घर में बच्चों को बताते हैं कि फलाने के बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, फलाने का बच्चा टॉपर है, फलाने का बच्चा बहुत इज्जत करता है अपने माँ बाप की, फलाने का बच्चा बहुत एहतराम करता है, फलाने का बच्चा, ठीक है, वो बहुत संस्कारी है, ठीक है। वो हमेशा माँ बाप अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती, तो वो कहीं ना कहीं हमें डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, हमारे अंदर एक कम्प्लेक्स बिल्ड कर रहे होते हैं और हमें एक रेस में लगा देते हैं कि भाई हम लग जाए ना, ठीक है ना। तो मेरी माँ भी हमेशा ये बात कहती थी और मैं चिढ़ जाती थी कि हाँ उसको आपकी बेटी होना चाहिए था और मुझे आपकी बेटी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हर वक्त का कंपैरिजन भी ठीक नहीं होता, ठीक है। हमें इसीलिए वो बेचारा इतना पैनिक हो गया और उसने बोला कि अभी आप हमें बताएं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ठीक है। तो वाकई ही पाकिस्तान में महंगाई जो है वो एंड लेवल पे पहुंची हुई है, लेकिन इमरान खान के साथ साथ जो ये माफिया हैं, ठीक है, जो चीनी स्टोर करते हैं, जो ये घी स्टोर करते हैं, ये जो बाकी सब चीज़ें स्टोर करते हैं, उनको इमरान खान तो नहीं कह रहे ना कि आप स्टोर करें, ठीक है। तो वो कर रहे हैं और इवन कि अगर आपके घर के पास कोई स्टोर करता है तो आपका भी हक बनता है कि आप उसके बारे में कंप्लेन करें कि ये चीनी स्टोर कर रहे हैं या घी स्टोर कर रहे हैं या कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी हक बनता है, तो आपका हक है कि आप आवाज़ उठाएं। और जो लोग जिस भी महकमे में है, ठीक है, उनका हक बनता है कि वो उस महकमे में उस ड्यूटी को, अगर 9 to 5 जॉब है तो वो 9 to 5 आए और पूरे टाइम में पूरे ऑफिशियल की तरह वो काम करें, जबकि सरकारी महकमों के अंदर लोग काम नहीं करते। इमरान खान तो नहीं कह रहा ना कि अब सरकारी महकमों में काम ना करो, और अक्सर लोग ये ऐसा करते हैं कि खुद जॉब किसी और को रख लेते हैं, ठीक है, टेम्परेरी तौर पर, और खुद कहीं और कारोबार कर रहे होते हैं, तो वो भी हम खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस सब में हमें जो मेरा मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से वो यही है कि हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। इमरान खान पे तनकीद आप एक हाथ हट के करें, पहले अपने बारे में देखें कि क्या आप परफेक्ट है, ठीक है ना। पाकिस्तान एक इमरान खान के ठीक होने से ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। हमें इन सारे चोरों को जो इन्होंने आज तक मुल्क को चाटा है दिमाग की तरह, उनको शटअप कॉल देने की जरूरत है और हमें खुद को ठीक करने की जरूरत है। जो हमारे अंदर खामी है उसको कवर अप करने की जरूरत है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा और आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और आपको लगता है कि मेरी वीडियो का जो मैंने जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले या जो भी मैंने बात डिस्कस की वो वैलिड थी, वो ठीक थी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में बंदी को याद रखें, अपने ज़ात के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ सिंसियर रहें। अल्लाह हाफिज़।